प्लीज बैठ जाओ। और पीछे पुलिस है जो गैप है इसमें लोगों को डाल दे, जरा बीच में से बैरिकेड निकाल दो। पीछे से पब्लिक को धूप में खड़ी अंदर आने दो भैया। पुलिस के कर्मचारी बैरिकेड निकाल दे, जरा बैरिकेड निकाल दो, अंदर आने दो सबको। कामकाज लोग धूप में खड़े हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ विधायक रामन्ना लंबानी का स्वागत करना चाहता हूं। रामन्ना का पीछे पुलिस वाले जरा लोगों को आने दो भाई, बीच में से हट जाओ। कौन है ऑफिसर वहां? सीआरपीएफ वाले चिंता करे भाई, पीछे से आने दो सबको। पुलिस वाले बीच में से हट जाए, प्लीज हट जाइए भैया, मुझे वहां आना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप हट जाइए। भाई देखो कौन है, एसपी कौन है यहाँ? सारे लोगों को आने दो, कोई चेकिंग की जरूरत नहीं, आने दो सबको। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पत्रकार बंधु भी जरा सेट कर बैठ जाए जरा। सीराहट्टी विधानसभा के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे दिग्गज नेता, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्रीमान सीसी पाटिल जी, हमारे विधायक जिन्होंने बड़े मन से चंद्रू लमानी को अभी आशीर्वाद दिया है, ऐसे हमारे रामप्पा लमानी जी, जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री चंद्रू लमानी जी के लिए ताली बजाओ जोर से। श्री एसवी संकानूर जी, श्री मुताना लिंगना गोद्रा जी, श्री जीएम महंतेश्वर जी, श्री एमएस करीगोद्रा जी, श्री वीवी कपटनवर जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्री हेमगिरीश हवनील जी, श्री गुरुनाथ धनपवार जी, श्री रमन्ना कामली जी, श्री प्रकाश नारगुन जी, श्री रमेश सेट्टी जी, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में दूर दूर तक आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कन्नड़ बोल नहीं सकता, आपकी भाषा में मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी से क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, इस महान भूमि पर यहां पर आए हुए श्री वीर नारायण मंदिर, श्री सोमेश्वर देवालय, अंबा भवानी मंदिर, अवलिंगवा मंदिर, वीरभद्रेश्वर मंदिर को
प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्री वीरेश्वर पुण्याश्रम और मुरु साबिर मठ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर कर ये दोनों स्थानों से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। मित्रों, ये भूमि जो है जगत ज्योति बसवेश्वर की भूमि है। बसवन्ना ने अपने वचनों के माध्यम से न केवल कर्नाटक, न केवल भारत, समग्र जगत के सभी आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया है। बसवेश्वर के वचन में, बसवन्ना के वचनों में आज के समय की सभी समस्याओं का समाधान अगर कोई एक जगह पे है तो जगत ज्योति बसवन्ना के वचनों में दिखाई पड़ता है और कहीं नहीं। मैं बसवन्ना को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब श्री चंद्रू लमानी को जिताने के लिए आया हूं। जिताओगे ना आप? जरा जोर से बोलो, जिताओगे ना? मगर चंदू लमानी को वोट देते वक्त ऐसा मत सोचना कि चंद्रू लमानी को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हो। आप चंद्रू लमानी को विधायक बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, मैं कहकर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव के अंदर कर्नाटक की जनता जब कमल के निशान पर वोट दबाए तब ये समझ कर दबाना, कोई एक एमएलए को चुनने के लिए आप वोट नहीं डाल रहे हो, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे हो। आपका एक वोट महान कर्नाटक की रचना करने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने का वोट। आपका एक वोट कर्नाटक को पीएफआई से सुरक्षित करने का वोट है। आपका एक वोट करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त अनाज पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट लाखों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट लाखों लोगों के घर में, लाखों 54 लाख किसानों के घर में हर साल 10,000 रुपया पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट 38 लाख माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट 1,40,00,000 गरीबों को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की, ऑपरेशन हो, दवाई हो, टेस्टिंग हो, वो मुफ्त में कराने वाला वोट है। आपका एक वोट कर्नाटक के अंदर व्यापार लाने वाला वोट है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक स्थिरता स्थिर सरकारों से आती। मैं आज यहां पर सिराहट्टी की एक बहुत बड़ी जनसभा में कहने आया हूं, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। नीचे भाजपा सरकार, ऊपर भाजपा सरकार, डबल इंजन मोदी सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाई। एक कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस पार्टी फिर से कर्नाटक को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सीट जो है, ये सीट पर हमने चंद्रू लमानी को खड़ा किया है। चंद्रू लमानी प्रतीक है कित्तूर कर्नाटक के, उत्तर कर्नाटक के
लाखों किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाने का। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक कलसा बंडूरी के लिए कुछ किया था क्या? कलसा बंडूरी समाप्त किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बसवराज जी ने पूरा किया। अपर भद्रा को कांग्रेस ने कभी समाप्त किया था क्या? नहीं किया। अपर भद्रा को भी शुरू करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यहां पर सिद्धरामैया की सरकार, गोवा में भी कांग्रेस की सरकार सालों रही। महादाई का परिणाम निकलता था भैया? नहीं निकलता। महादाई का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। कई रेलवे परियोजनाएं 7,000 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं उत्तर कर्नाटक में हुई। मैं आते आते खेत देखकर आया हूं, यहां चारों क्रॉप नहीं होते। ये सारी लिफ्ट इरिगेशन योजना कलसा बंडूरी, अपर भद्रा और महादाई होने के बाद उत्तर कर्नाटक के किसान 4 क्रॉप ले पाएंगे, 4 क्रॉप एक साल में ले पाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, किसानों के लिए एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी, मगर कभी एमएसपी नहीं लाई। आप मुझे बताओ, रागी और ज्वारा, कभी ज्वारा ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जुआर, रागी और जवार, कभी एमएसपी पे खरीदा जाता था क्या? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रागी और जुआर को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी थी तब कर्नाटक के अंदर कोई सुरक्षा नहीं थी। ये पीएफआई वाले दिन रात कर्नाटक के अंदर बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे, और वोट बैंक की लालच में सिद्धरामैया सरकार चुप थी, जेडीएस की सरकार चुप थी। नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर सबको चुन चुन कर जेल में डालने का काम। कर्नाटक को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया, और कर्नाटक के अंदर सामाजिक न्याय को सुरक्षित किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कर्नाटक के में देश में कहीं पर नहीं था, मुस्लिम रिजर्वेशन था। बोला हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब ने रिजर्वेशन धर्म के आधार पर करने की मनाही कर, स्पष्ट लिखा है रिजर्वेशन एससी समाज को मिलेगा, दलित समाज को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, आदिवासियों को मिलेगा और पिछड़ा समाज को मिलेगा। मगर फिर भी 4% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है, और जो बचा उसमें एससी का बढ़ाया, एसटी का बढ़ाया, लिंगायतों का बढ़ाया, और वोकलिगा का भी बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम आएंगे तो फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन वापस लाएंगे। मुझे बताओ भैया,
आप लोग चाहते हो मुस्लिम रिजर्वेशन वापिस आए? जरा जोर से माताएं बहनें भी बताएं, चाहते हो क्या? अरे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, किसका कम कर बढ़ाओगे? दलितों का कम करोगे? आदिवासियों का कम करोगे? लिंगायतों का कम करोगे? किसका कम कर मुसलमानों का बढ़ाओगे? जो आपने दिया था वो तो हमने दलितों को दे दिया भैया, अब बचा ही नहीं है, वापिस कहां से लाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का अपमान किया। बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिस संविधान को पूरी दुनिया में विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहते हैं, वो संविधान बनाने वाले बाबा साहब आंबेडकर का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया। जब तक कांग्रेस पार्टी रही, बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस जाने के बाद ही बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर बाबा साहब का सम्मान किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित कर बाबा साहब का सम्मान किया। महू में डॉक्टर आंबेडकर का जन्म स्थान, लंदन में जहां पढ़े थे वहां स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में जहां देह त्यागा था वहां महापरिनिर्वाण स्थल, और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर पंच तीर्थ का निर्माण मोदी जी ने बाबा साहब आंबेडकर के सम्मान किया। माताओं, भाइयों, बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला, हमने गरीब दलित के घर में जन्मे हुए रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बार जब सम्मान मिला तो गरीब से गरीब संथाली आदिवासी घर में जन्मी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भी भारतीय जनता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि आपने गरीबों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए? माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए, 11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 9 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पानी भेजने का काम किया, 3 करोड़ गरीबों के घर में 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया, 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 देश भर में और कर्नाटक में 10,000 रुपया भेजकर 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। 3 करोड़ गरीबों को घर दिया, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया, और डीबीटी के लिए बीच में जो कांग्रेस के टाइम में बिचौलिए रहते थे, बिचौलियों को निकालकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के बैंक अकाउंट में सीधी सहायता भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सब मोदी जी ने किया। और एक खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं मोदी जी विषैले सांप जैसे हैं,
छुओगे तो जहर लग जाएगा। मैं आपको पूछने आया हूं, हजारों हजारों की संख्या में आप हैं, आप मुझे बताइए, जिस प्रधानमंत्री का सम्मान पूरी दुनिया करती हो, जिस प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित किया, जिस प्रधानमंत्री ने गरीबों को इतने सारे फायदे पहुंचाए, जिस प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज 2.5 साल से दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को विशेला सांप कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे मन से बताना, सभी लोग अंत तक बाहर खड़े हैं वो भी बताना, खड़गे साहब जो मोदी जी के लिए शब्द प्रयोग किए हैं, इसके साथ आप सहमत है क्या? जोर से बोलो, सहमत है क्या? मैं आज कहने आया हूं, खड़गे साहब, जितनी गाली मोदी जी को बोलोगे, कमल इतना जोर से खिलकर बाहर। मोदी जी को गाली बोलने से आपका भला नहीं होने वाला है, राहुल बाबा का भी भला नहीं होने वाला है। भला करना है तो भ्रष्टाचार बंद कर जनता की सेवा करिए। आपको भी कर्नाटक में जनता ने मौका दिया था, आपने कर्नाटक को दिल्ली का एटीएम बनाकर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से 1 रुपया आता है तो 1.25 रुपया गरीब के घर में पहुंचाती है, 25 पैसा अपना कर्नाटक की सरकार डालती है। और कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के पिताजी कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं, 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है। तो भाई मुझे बताओ, ये 85 पैसा कौन खा जाता था? कौन खा जाता था? ये कांग्रेस पार्टी वालों ने स्वयं ये कहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाई ऐसे नहीं, माताएं बहनें खास बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बताओ भाई, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और अभी अभी घोषणा हुई है, बहुत भव्य राम मंदिर जनवरी 24 में हो जाएगा। अभी अभी राम जन्मभूमि न्यास ने घोषणा की। और मित्रों, मैं तो कर्नाटक वालों को कहता हूं, टिकट तैयार रखना अयोध्या में राम लल्ला का दर्शन करने के लिए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सभी समाजों को साथ में रखकर आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने हमेशा से लिंगायत समाज का विरोध किया, अपमानित किया। दोनों लिंगायत मुख्यमंत्री 2 ही बनाए। इतने लंबे कालखंड में दोनों को अपमान कर हटाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने कहा और हमें कह रहे हैं, आपसे लिंगायत नाराज है। राहुल बाबा, आपके नीचे से फीडबैक देने वाले ठीक लोग नहीं है, आप इन पर भरोसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के अंदर बहुत बड़ा समर्थन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आप सब लंबानी को जिताओगे क्या? अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे